हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ब्रेन गेन अकेडमी आईसीटी का सेकंड पार्ट। तो ये होता क्या है? सो डेस्कटॉप आइकन्स, इसे हम सो भी बोल सकते हैं, हाइड भी बोल सकते हैं। हम लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में ये रिफ्रेश क्यों करते हैं भाई? स्टार्ट मेन्यू होता क्या है? द स्टार्ट मेन्यू नॉट ओनली ब्रिंग्स बैक कॉन्फिडेंस। अब भाई ये लोकेट एप्स होते क्या है? द एक्शन सेंटर। तो जो हमारा एक्शन सेंटर होता है उसमें क्या होता है? नोटिफिकेशन की बातें होती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ब्रेन गेन अकेडमी। मैं हूं जिया और आज मैं आपको कराऊंगी आईसीटी का सेकंड पार्ट। आधा मैंने आपको कल कराया था और कुछ पार्ट मैं आज आपको कराऊंगी। तो क्या आप तैयार हैं? हमारा सफर बस इतना ही नहीं, हमें कीबोर्ड से बोर्ड तक जाने का सफर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फर्स्ट टॉपिक है हमारा शो डेस्कटॉप आइकन्स। तो ये होता क्या है शो डेस्कटॉप आइकन्स? इसे हम शो भी बोल सकते हैं, हाइड भी बोल सकते हैं। इससे पहले आप ये बताइए, हम लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में ये रिफ्रेश क्यों करते हैं भाई? देखा होगा आपने भी, जैसे कुछ भी आप ओपन करेंगे, लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, कोई भी सामने वाला भी क्या करता है? सबसे पहले रिफ्रेश करता है। क्यों करता है भाई? क्या आपने कभी सोचा ये रिफ्रेश क्यों होता है? ये एक पार्ट तो है नहीं कि हाँ भाई करना ही करना है जरूरी, नहीं ऐसा भी नहीं है। पर क्यों करते हैं ये रिफ्रेश? हम इसलिए नहीं करते ताकि हमारा जो डाटा है वो तेज चलने लग जाए, स्पीड बढ़ जाए। नहीं, ये सिर्फ जो भी चीजें हमारी जैसे फाइल नहीं दिख रही या फिर ये, इन सबको अपडेट करने के लिए रिफ्रेश किया जाता है। उससे कुछ नहीं होता। कुछ लोग सोचते होंगे ये स्पीड तेज करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या है हमारा? शो हाइड डेस्कटॉप आइकन्स। तो ये होता क्या है भाई? लैपटॉप होने से ही काम नहीं चलता, उसे चलाना भी आना चाहिए। और यहाँ हम क्या सिखा रहे हैं आपको? चलाना भी। और ये हमारे बुक में भी आएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना ये, कि हम ये चीज चला भी रहे हैं, अपने रियल लाइफ में भी कर रहे हैं और फिर हम इसे पढ़ भी रहे हैं। तो कितना इजी हो जाता है ना। आते हैं, तो क्या है हमारा हाइड डेस्कटॉप आइकन्स? अब ये खुलेगा कैसे? अब ये जैसे आपकी स्क्रीन है, ये आपके एप्स हैं, ये एप्स हो गए आपके। अब यहां पर आपको कहीं भी क्लिक कर देना है। जैसे स्क्रीन है, वो एरो होता है, वो यहां क्लिक कर दिया, कहीं भी एक जगह क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपका देन ये आएगा, ये जो भी पोर्शन है ये आएगा। और जो रिफ्रेश की बात कर रहे थे हम, ये है वो रिफ्रेश। तो सबसे पहले क्या है? राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। क्या बताया कि पहले कहीं भी कोई क्लिक कर दो डेस्कटॉप में। क्लिक करने के बाद हमारा ये पोर्शन आएगा। और इस पोर्शन में है क्या? इस पोर्शन में हमारा व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, शॉर्टकट, अंडो, डिलीट, ये है। अब हमें करना क्या था? क्या हमें ओपन करना था? शो हाइड डेस्कटॉप आइकन्स। तो ये जब हम व्यू पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया? डेस्कटॉप पर कहीं भी एक क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारा ये आएगा। इसको आने के बाद सबसे ऊपर ये क्या लिखा रहेगा? व्यू। व्यू मतलब देखना। व्यू पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारा ओपन होगा। और इस ऑप्शन में हमारा क्या होगा? 6th लाइन में क्या होगा? शो डेस्कटॉप आइकन्स। तो इससे हमारे क्या होंगे? डेस्कटॉप आइकन्स दिखेंगे। यही क्लिक कर देंगे, फिर खुल जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है? क्लिक द व्यू ऑप्शन। बताया मैंने आपको। ये आने के बाद व्यू पे क्लिक करना है, व्यू ऑप्शन पे। फिर थर्ड स्टेप क्या है? क्लिक शो डेस्कटॉप आइकन्स। क्लिक किस पे क्लिक करना है? शो डेस्कटॉप आइकन्स। क्लिक हो गया। अब ऑन क्लिकिंग द शो डेस्कटॉप आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आइकन्स विल बी विजिबल। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे, अब तो ये आपको मिल ही गया भाई, शो डेस्कटॉप आइकन्स। यहां से आपको अपने आइकन्स दिखेंगे। क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएंगे। ये चीज आप समझ गए। आपको ये भी पता चल गया कि रिफ्रेश कहां से करते हैं। क्लिक करने, देन क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा रिफ्रेश कर देंगे। ये हमारी चीजें हैं। और क्या आपको पता है
हम सर्च वगैरह जैसे फोन में करते हैं हम लैपटॉप में भी कर लेते हैं। चलिए क्या है अब स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू होता क्या है? स्टार्ट मेन्यू में हम क्लिक मतलब कैसे ओपन करते हैं। इफ यू क्लिक द स्टार्ट बटन इन द लोअर लेफ्ट, आपने कभी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कुछ देखा हो तो जैसे ये हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है और ये क्या है उसका मान लीजिए आपकी कोई स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के पास जो नीचे वाला कीबोर्ड पोर्शन होता है उसमें कहाँ होता है ऑन करने का बटन इन द लोअर लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में वहां पर ऊपर नीचे लोअर साइड में नीचे होता है कॉर्नर। यू विल नोटिस, क्या आपने एक चीज नोटिस की कि विंडोज 10 में जो हमारा स्टार्ट मेन्यू होता था पहले बीच में वो चीज बंद कर दी गई थी, अब वो फिर से आने लगी है हमारी स्टार्ट मेन्यू वाली। द स्टार्ट मेन्यू नॉट ओनली ब्रिंग्स बैक कॉन्वीनियंस बट ऑल्सो इट इज मोर पावरफुल। ये हमारा बहुत पावरफुल भी है। और क्या पहले ये आती थी हर लैपटॉप में, हर कंप्यूटर में, हर चीज में, लेकिन बीच में ये बंद हो गई थी और अब फिर से आने लगी है। ये चीज आपने नोटिस करी हो या नहीं ये मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट क्या है हमारा द पावर बटन। अब ये पावर बटन क्या होता है? द पावर बटन इज इन द स्टार्ट मेन्यू, क्लिक इट एंड यू कैन चूज टू शट डाउन और रीस्टार्ट द कंप्यूटर। आपने कभी चलाया हो तो देखा होगा जहां से हम शट डाउन करते हैं तो कैसे करते हैं, नीचे एक ऐसे विंडो का साइन बना रहता है, ऐसे नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे बना होता है ऐसा। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद एक ऐसे लिस्ट सी आती है, उसमें लिखा रहता है नीचे शट डाउन। वहां पर शट डाउन का ऑप्शन आता है, रीस्टार्ट का भी ऑप्शन आता है, और भी ऑप्शन आते हैं हमारे, स्लीप मोड का भी ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन आते हैं रीस्टार्ट का, शट डाउन, इनटू स्लीप मोड। ये हमारे उसमें ऑप्शंस आते हैं चूज करने के लिए। इस पे क्लिक करने के बाद शट डाउन का, स्लीप मोड का, रीस्टार्ट का अगर हम क्लिक करेंगे तो वो शट डाउन हो जाएगा, रीस्टार्ट करना चाहे रीस्टार्ट हो जाएगा, स्लीप मोड लगाना चाहते हैं स्लीप मोड लग जाएगा। तो हमने यहां से क्या चीज सीखी, एक तो उसे स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर रिफ्रेश कैसे करते हैं, फिर पावर ऑफ कैसे करते हैं, उसको ऑफ कैसे करते हैं वो सीखा हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा लोकेट एप्स। अब भाई ये लोकेट एप्स होते क्या हैं, तो देखिए लोकेट एप्स वो होते हैं, लोकेट मतलब देखना, एप्स आपको पता ही होगा आइकन्स जो होते हैं हमारे। अब हमारा एप्स दैट यू यूज फ्रीक्वेंटली विल बी डिस्प्ले अंडर मोस्ट यूज्ड इन द स्टार्ट मेन्यू। जब आप अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्टार्ट करेंगे, नीचे देखा होगा आपने ऐसे ऑप्शन आता है, एक ऐसे करके सर्चिंग का भी रहता है, साइड में तो वो रहता ही है विंडो का ऑप्शन, और यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह इन सब के ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपने जो भी आपको एप्स एकदम फ्रीक्वेंटली चाहिए, अब आप उसमें ये साइड में जो ऑप्शंस दे रखे हैं आइकन्स, वो तो जल्दी से पढ़ेंगे नहीं क्या दे रखा है क्या नहीं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप वहां पर जल्दी से जाके टाइपिंग करके ऐप अपना ढूंढ सकते हैं जो भी आपको चाहिए। यही नहीं कि यहाँ आइकन्स ही मिलेंगे, अगर आपने कोई फाइल या फिर कोई ड्राइंग वगैरह कुछ भी है आपने सेव करके रख रखी है अपने लैपटॉप में, अगर आप वो यहाँ पर सर्च करेंगे वो भी आ जाएगी निकल के। ये नहीं आइकन्स ही, फाइल भी कोई यहाँ पर सर्च करेंगे फाइल भी आ जाएगी हमारी। कितना फायदा है। अब हम ये देखेंगे कि हमने किस में सेव किया था किस में नहीं, इससे अच्छा यहाँ पर सर्च किया और फाइल आ गई। अब ये क्या है हमारा पिन एप्स टू स्टार्ट और द टास्क बार। क्या है ये, इफ यू यूज एन ऐप फ्रीक्वेंटली यू कैन पिन इट टू स्टार्ट
इसमें यही बताया है कि आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पिन करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। तो कैसे, स्टेप फर्स्ट दिया है हमारा, लोकेट द ऐप अंडर मोस्ट यूज और ऑल एप्स। उसमें हमें साइड में एप्स तो दिखते हैं काफी सारे जो कि हम यूज करते हैं। और सेकंड स्टेप है हमारा, राइट क्लिक ऑन द ऐप नेम देन सेलेक्ट पिन टू टास्क बार। आपको जो भी ऐप ओपन करना है आप यहाँ पर सर्च कीजिए, सर्च करेंगे तो वो आपका खुल के आ जाएगा, फिर आप उसको पिन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब ये एक्शन सेंटर क्या होता है? द एक्शन सेंटर, क्या आपने पहले कंप्यूटर की बुक में या फिर किसी भी चीज में ये नेम सुना है, द एक्शन सेंटर? तो जो हमारा एक्शन सेंटर होता है उसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन की बातें होती हैं। कैसे? ऑन द फार राइट ऑफ द टास्क बार इज द नोटिफिकेशन एरिया। अब भाई ये लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में ये नोटिफिकेशन का एरिया होता कहाँ है? क्लिक द एक्शन सेंटर आइकन इन द नोटिफिकेशन एरिया एंड द एक्शन सेंटर इज डिस्प्लेड। आपको डिस्प्ले पे दिखेगा एक, आपने देखा हो तो राइट साइड लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर में स्क्रीन पर, ये है हमारी स्क्रीन, नीचे दे रखा होगा ब्लूटूथ का ऑप्शन या फिर वाईफाई का जो भी है, वहीं से जाके हमारा एक नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है। नोटिफिकेशन पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो उसमें क्या आएगा, जैसे आपके ईमेल है या फिर कोई भी आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है तो वो नोटिफिकेशन आपकी आएगी। उसी को कहते हैं हम एक्शन सेंटर, जहां से कि हम नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं कोई भी। अब आप ये थोड़ी है कि बार बार वो ऐप खोल के देखेंगे कि नोटिफिकेशन आया है क्या। अगर आप कुछ और भी चला रहे हैं और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन की हुई है तो आपको पता चल जाएगी ऊपर ही यहाँ नोटिफिकेशन आई है। उससे क्या होगा, इजी रहेगा, पता चलता रहेगा कि हाँ नोटिफिकेशन आया है कोई, हम देख सकते हैं। अब क्या है हमारे कोर्टाना क्या होता है? तो ये कोर्टाना आपने सुना होगा, कोई जैसे एप्पल के फोन में देखा हो, एप्पल के फोन में बोलते हैं ना, हे श्री ओपन द कॉल लॉक, या फिर जो भी हमें ओपन कराना हो, श्री ओपन द फ्लिपकार्ट, श्री ओपन द यूट्यूब, तो वो आपकी बात सुनता है। ऐसे ही हमारा कोर्टाना होता है किसमें, कंप्यूटर में, विंडोज 10। इट इज द न्यू फीचर, ये हमारा न्यू फीचर आया है, वॉइस कंट्रोल टू पीसी विद आ सिंपल सेटिंग चेंज। यू कैन इनेबल ऑलवेज लिसनिंग मोड इन विंडोज 10। आप जैसे ही अपने लैपटॉप को या उसको ऑन करेंगे तो वो ऐप जो वो क्या है हमारा कोर्टाना, ये ऑलवेज क्या रहेगा, हमारे लिए बैठा रहेगा नहीं। जैसे फोन में आप, फोन बंद भी होता है, थोड़ा ऑन करके बोलेंगे जो वही निकाल देगा, लॉक लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन जैसे ही हम अपने सिस्टम को ऑन करेंगे उसमें अगर हम कुछ भी बोलते हैं वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। यू कैन इनेबल ऑलवेज लिसनिंग, वो हमेशा हमारी बात लिसन करेगा, हम जो उससे ओपन करने के लिए बोलेंगे वो ओपन करके देगा हमें। विंडोज 10 एंड स्टार्ट वॉइस कमांड जस्ट बाय सेइंग, अगर आप उससे बोलेंगे हे कोर्टाना व्हाइल कंटिन्यूइंग व्हाट यू आर डूइंग, उसमें फोन में क्या बोलते हैं हम, हे श्री। और एक और आपने देखा होगा गाड़ियों में भी आ रहा है, कार्स जो भी आ रही है अब नई, उसमें एलेक्सा आ रहा है। एलेक्सा वैसे भी आता है अलग से, उसमें आप बोलेंगे हे एलेक्सा ओपन द डैश, ओपन द डैश, वो ओपन करके देगा। आप बोलेंगे हे श्री लिसन दिस म्यूजिक, जो भी आपको करना है वो आप उससे बोल सकते हैं, वो वही ओपन करके देगा। ये हमारा एक बहुत इजी मेथड भी है, हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, फिर हम बोल देंगे इससे कि ये ओपन करना है तो वो ओपन कर देगा। क्या बोलना है हमें, हे कोर्टाना ओपन दिस ऐप, ओपन दिस ऐप, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वही वो ऑन करके देगा जैसे फोन में होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइल्स एंड फोल्डर। तो ये फाइल्स एंड फोल्डर्स आते कहां से हैं, कहां जाते हैं, देखते हैं। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल किसके लिए होती है, हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन रहे। मैंने आपको फोल्डर बनाना बताया था उस दिन,
कि फोल्डर कैसे बनाते हैं हम, अपना कोई भी अलग अपना फोल्डर बनाना है, फाइल रखनी है उसमें, वो आप अपनी पर्सनल रख सकते हैं लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है? इंफॉर्मेशन का। फाइल्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, फाइल्स किस में स्टोर रहती हैं? मेमोरी में। हमारी जैसे माइंड में होती है मेमोरी, कुछ भी है कहाँ स्टोर करते हैं हम? माइंड में। ऐसे ही ये भी स्टोर करता है, हर चीज का एक स्टोरेज होता है। क्या है? ए फाइल इज रेफर टू बाय इट्स फाइल नेम, अगर ये नहीं है कि ऐसे ही सेव कर दिया, आप अपनी फाइल का नाम भी वहां पर डाल सकते हैं। नाम डालेंगे फाइल का, एक बार सर्च करेंगे वो तुरंत आ जाएगा। फिर क्या है हमारा? is giving to each file that helps to remind the contents, and the file extension describes the type of file. A filing can have describes the type of file or 2 characters including a period, and file extension to 8 characters. ये देखिए, जब आप किसी फाइल को भी जब आपने कुछ बनाया है, आप उसका ले लीजिए ड्राइंग का, आपने कुछ ड्रॉ किया है, जब आप रॉन्ग ऊपर क्रॉस का ऑप्शन आता है, जब आप क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले ये लिखता है कैंसिल या फिर डोंट सेव या फिर सेव। आप जिस भी नाम से उस फाइल को सेव कर देंगे वो उस नाम से सेव हो जाएगी, और जब भी आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे वो तो एक बार में आ जाएगी आपको। तो आज हमने क्या समझा? एक तो हमने समझा कि इंफॉर्मेशन जो भी नोटिफिकेशन होती है ऑन कैसे होती है, कहां से होती है, और कोर्टाना क्या होता है, ये हमारे लिए सबसे नया था, न्यू टॉपिक था। क्या? कोर्टाना। कोर्टाना क्या आपने पहले भी सुना है? अगर किसी ने पहले भी सुना है तो कमेंट जरूर करना। हमने द एक्शन सेंटर सीखा और उसको ओपन कैसे करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप को ओपन कैसे करना है, उसे शट डाउन कैसे करना है, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, जो भी चीजें रिफ्रेश कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब चीजें आज हमने क्लास में सीखी। तो ये सब चीजें हमें सीखनी आनी चाहिए, ये सब हमें करना चाहिए। जब तक आप नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको ये करना बहुत जरूरी है। आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा शट डाउन कैसे करते हैं, ऑन कैसे करते हैं, रिफ्रेश कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब चीज आप किसी और से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।